हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी आपने सुना है कि द विंड विस्पर्ड इन माय इयर्स या फिर द स्टार डांस्ड इन द नाइट स्काई। तो क्या हवा सच में फुसफुसाती है या फिर तारे सच में डांस करते हैं? तो नहीं, ये सिर्फ एक पर्सोनिफिकेशन है जिसमें हम नॉन लिविंग चीजों को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं अपनी बात को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्सोनिफिकेशन समझाऊंगी विद अमेजिंग एग्जांपल्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, व्हाट डज इट मीन। So personification is when we give human qualities to non-living things, एनिमल्स और आइडियाज। तो जब हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज को नॉन लिविंग चीजों में या फिर एनिमल्स को या किसी भी आइडिया को जब हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और हम ये क्यों करते हैं? दिस मीन्स वी मेक समथिंग एक्ट लाइक अ पर्सन इवन इट्स दो नॉट अलाइव। तो किसी भी चीज को जो कि अलाइव भी नहीं है हम उसको दिखाते हैं कि यस, वो एक पर्सन है और वो अलाइव है। हम ऐसी चीजों को जिंदा दिखाते हैं जो कि रियल में है भी नहीं, एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज personification. We give human actions, emotions, or qualities to non-living things. It helps create a more vivid and imaginative description. तो ये और भी ज़्यादा एक vivid और imaginative description बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और हम human qualities देते हैं किसे? To whom do we give the human qualities? Non-living things को या फिर किसी animal को, किसी भी idea को, किसी भी चीज़ को, जो चीज़ जिंदा नहीं है, ठीक है? उसको भी हम दिखा रहे हैं कि yes, that thing is alive. ठीक है? और अच्छे से इसे समझते हैं विद एग्जांपल्स। सो सबसे पहले द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, व्हाट डज इट मीन? क्या जो विंड है वो ट्रीज में जाके फुसफुसा रही है, वो ट्रीज के थ्रू वो फुसफुसा रही है? नो, इट मीन्स कि विंड कैन नॉट सी, वी नो दैट विंड कैन नॉट विस्पर, क्योंकि विंड इज नॉट अ लाइक कोई ये लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई हम क्या, विंड कैन नॉट विस्पर बट इट साउंड्स लाइक अ विस्पर। लेकिन जब हवा चलती है तो इट लुक्स लाइक द विंड इज विस्परिंग, सो दैट इज व्हाई हमने यूज करा द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। द सन स्माइल्ड डाउन अस ऑन अस। तो क्या जो सन है वो स्माइल कर सकता है? कैन सन स्माइल? वो हमें देख के स्माइल कर सकता है, फिर नीचे देख के वो ऐसे प्रिटेंड करके कि हाँ वो हमें देख रहे हैं, वो स्माइल कर सकता है? सन कैन नॉट स्माइल, ओके। बट उसके एक ब्राइट लाइक जो उसकी ब्राइटनेस होती है, इट शोज लाइक कि यस द सन इज स्माइलिंग। सो द सन कैन नॉट स्माइल, सन स्माइल नहीं कर सकता, बट इट लुक्ड ब्राइट एंड प्लीजेंट। बट क्योंकि वो ब्राइट और प्लीजेंट लगता है, इट लुक्स लाइक द सन इज स्माइलिंग। नेक्स्ट, द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। ठीक है, द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। डू यू थिंक फ्लावर कैन डांस? जैसे ह्यूमन बीइंग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, डू यू थिंक फ्लावर्स कैन आल्सो डू द सेम? No, flowers cannot dance, but it looks like the flowers are dancing. So the flowers cannot dance, but they move like dancing. But जैसे हवा के चलते वो मूव करते हैं, उनमें जो मूवमेंट होती है, it looks like that they are dancing. Next, my alarm clock screamed at me in the morning. अलार्म क्लॉक स्क्रीम कर सकती है, चिल्ला सकती है एक अलार्म का क्लॉक में, बट क्योंकि अलार्म क्लॉक बहुत ज्यादा लाउड होती है, नॉइजी होती है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस एज अ पर्सोनिफिकेशन दैट माय अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी इन द मॉर्निंग। अलार्म क्लॉक कैन नॉट स्क्रीम, एक अलार्म क्लॉक स्क्रीम नहीं कर सकती, चिल्ला नहीं सकती, बट इट वॉज वेरी लाउड। बट क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउड थी, दैट इज व्हाई हम यूज करेंगे द अलार्म क्लॉक वॉज वेरी like the alarm clock screamed at me in the morning. Next is the car curved and sputtered before starting. Do you think कि जो कार है वो खांस सकती है? No. But फिर क्यों हम ये यूज करें? क्योंकि दिस इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन इज। पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटीज को, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देते हैं। क्यों? अपना लाइक जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसे और इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। तो वो चीज़ें सच नहीं होती ऐसी, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। बट वी जस्ट प्रिटेंड एंड वी जस्ट शो इट, ठीक है? ओके, द मून वॉश्ड ओवर अस एट नाइट।
तो जो मून है वो हमें रात भर देखता है। मून हमें रात भर देखता है? नो, बट इट लुक्स लाइक कि वो हमें देखता है। द मून कैन नॉट वॉच बट इट सीम्स लाइक इट वॉच। मून हमें नहीं देख सकता बट ऐसा लगता है कि वो हमें देख रहा है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग ऑल द सेंटेंसेस फॉर पर्सोनिफिकेशन एंड दे आर द विंड whispered through the trees, the sun smiled down on us, the flowers danced in the breeze, my alarm clock screamed at me in the morning, the car curved and sputtered before starting, the moon watched over us at night. तो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की, दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज दे देते हैं, तो तब हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और ये हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो हमारा कॉन्वर्सेशन है वो और भी ज्यादा अच्छा दिखे। ठीक है, एंड ज्यादातर ये पोम्स वगैरह में यूज करा जाता है, पोएट्स वगैरह इसे यूज करते हैं अपनी पोइट्री को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा? अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर।